दोस्तों स्वागत है डिवाइन मेलोडी 369 में। और आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। और वो टॉपिक है कि आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में क्या अंतर है। आत्मज्ञान क्या होता है, आत्म साक्षात्कार क्या होता है। तो हम लोग इसको डिस्क्रिप्शन से जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें और कैसे कैसे ये कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटती हैं और इन दोनों में अंतर क्या है और उन दोनों का लक्ष्य क्या है। तो देखिए आत्मज्ञान क्या है कि अब आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार दो चीजें हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे आत्मज्ञान के लिए। तो आत्मज्ञान क्या है कि जब आप अपने आप को इस भौतिक जगत के सारे ज्ञान से, जब आप भौतिक जगत के सारी चीजों को जब समझते हैं, तब आपकी जो आत्मा, आपके भीतर जो आत्मा है, वो ये चीज महसूस कर लेती है कि जितनी भी चीजें बाहर की तरफ जो ज्ञान पैदा हो रहा है वह ज्ञान अस्थिर है। वो जो आनंद है वो अस्थिर आनंद है, या फिर वो जो भी भाव है वो अस्थिर भाव है। जब ये आपकी आत्मा इसको अपने ज्ञान के मदद से, अपनी बुद्धि के मदद से जान लेती है कि बाहर का भौतिक जगत की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपकी एक निश्चित समय के लिए ही आपको सुख या दुख दोनों प्रदान करेंगी, या फिर दोनों तरीके की भावनाओं को बदल सकती हैं। यानी प्रसन्नता की भावनाओं को भी कुछ समय तक बदल सकती हैं और दुख की भावनाओं को भी कुछ समय तक बदल सकती हैं। तो आत्मा ये भली भांति जान लेता है कि जितने भी सुख हैं ये भौतिक हैं, वो क्षणिक हैं। ये ज्ञान के मदद से जाना जा सकता है। लेकिन जब वो व्यक्ति आगे आगे बढ़ता है तो फिर माया इतनी ज़्यादा प्रबल होती है कि फिर उसको वो अपने भीतर समा लेती है और उसका जो आत्मज्ञान, जो उसको बोध प्राप्त हुआ था, वो बोध फिर से कुछ समय के लिए दब जाता है। लेकिन हमेशा के लिए वो बोध नहीं दब सकते। उस बोध को नहीं दब सकता क्योंकि वो ज्ञान की मदद से वहां तक पहुंच चुका है। तो अब वो फिर से, जब वो फिर कहीं जाएगा या फिर कभी कभी कोई ऐसा मोड़ फिर आएगा उसके जीवन में और फिर वो उसी ज्ञान की तरफ चला जाएगा। तो ये आत्मज्ञान है कि अपनी बौद्धिक क्षमता से पता कर लेना कि भौतिक सुख या दुख सारी चीजें क्षणिक हैं, सारे भाव क्षणिक हैं, जो कि एक लंबे समय तक परमानेंट नहीं रहने वाले हैं। ये आत्मा इस बात को भली भांति जान लेती है, लेकिन माया के प्रभाव के कारण बार बार विचलित हो जाती है वो माया, वो आत्मा, वो जो आपका ज्ञान है। तो अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब आता है आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार क्या है कि जब आपको आत्मज्ञान हो गया, तो जब आप आत्मज्ञान पा गए और आत्मज्ञान पाने के बाद जब आप उस पर चलते चले जाएंगे आगे, तो एक अंतिम अवस्था है आत्म साक्षात्कार की अवस्था। उसमें क्या होता है कि जिस चीज के लिए आपने समझा कि सारा ज्ञान भीतर है, ये सभी लोग जानते हैं भगवान भीतर है, सारा ज्ञान भीतर है, तो ये बात केवल ऊपरी स्तर पर आत्मज्ञान के थ्रू जाना जा सकता है। आत्म साक्षात्कार क्या है कि उसका सहज अनुभव कर ले जाना, उसका सहज अनुभव कर ले जाना। आपकी आत्मा ने सहज अनुभव कर लिया है उस परम तत्व का, अब वो विचलित ना होगी। तो इसीलिए जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है वो फिर विचलित नहीं होता, फिर वो उस मार्ग में आगे ही चलता चला जाता है, क्योंकि फिर उसे किसी से कोई मतलब नहीं रह जाता वहां पर। यही कारण है कि आत्म साक्षात्कार के बाद इंसान के भीतर इच्छा शक्ति का उदय हो जाता है। उसको किसी भी चीज़ों से, भौतिक चीज़ें उसको प्रभावित नहीं कर पाती, ना आज प्रभावित कर पाती हैं, ना कल प्रभावित कर पाएंगी, ना कभी और प्रभावित कर पाएंगी। और वो कर्ता और कारण के भेद को समझ जाता है और वो आनंदित हो जाता है और आनंदमय स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। आत्म साक्षात्कार एक परमानेंट सॉल्यूशन है, एक परमानेंट मेथड है, जिसके बाद फिर कोई और मेथड नहीं बचता आपको जानने के लिए। तो आत्म साक्षात्कार एक आत्मज्ञान की अंत अवस्था या फिर एक गहन अवस्था है, एक ऐसी विराट अवस्था है आत्मज्ञान की, आत्म साक्षात्कार, कि उसमें प्रवेश करने के बाद फिर बाहर के द्वार आपके लिए कभी भी नहीं खुलेंगे। अगर एक बार आपने आत्म साक्षात्कार कर लिया, आपके द्वार भीतर की तरफ खुल चुके हैं, तो बाहर के द्वार आपको वो रस ना दे पाएंगे। इसीलिए जितने भी संत हुए हैं वो आत्म साक्षात्कार के बाद वो पूरे जीवन वहां से लौटते हुए नहीं पाए जाएंगे। संत केवल जाते हुए पाए गए हैं, लौटे हुए नहीं। वो कभी भी उन राह में लौटते नहीं हैं। हाँ, आत्मज्ञान पाने के बाद जो लोग संत बनते हैं वो उनको लौटना तय हो जाता है, क्योंकि उनका ज्ञान बार बार भौतिक चीजों से प्रभावित होने लगता है।
इसके कारण वो अपनी रास्ताओं को भूलने लगते हैं। लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद फिर कुछ बचता नहीं है जानने को, इसके कारण फिर उसको रस मिलने लगता है, फिर वो प्रवेश द्वार उनके लिए खुल जाता है। तो ये बात समझनी होगी कि प्रवेश द्वार खुल जाता है, प्रवेश द्वार बहुत बड़ा है, ये बहुत दूर है, बहुत विराट है ये प्रवेश। और इसके अंदर आप जितना चलते चले जाएंगे, रचनात्मक, भौतिक, कई तरीके की चीज़ों को आप सुलझा सुलझा